आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएलएम के बारे में फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ यानी कि आईएलआई। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये दिल्ली में एक बेस्ड यूनिवर्सिटी है जो कि 1 ईयर का आपका एलएलएम कोर्स ऑफर करती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो कि अपने लीगल रिसर्च के लिए, लीगल पब्लिकेशन के लिए, लीगल स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत सारा जानी जाती है और साथ ही में यहाँ की फैकल्टी भी बहुत 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 सारा बढ़िया है। तो अगर आप यहाँ से अपना एलएलएम परस्यू करते हो, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि आप कर सकते हो एट द गिवन टाइम। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज नहीं कराती, केवल पोस्ट ग्रेजुएट आपका एलएलएम, आपका डिप्लोमा या फिर आपके जो पीएचडीज होते हैं वो केवल यही कंडक्ट करती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करती है। तो इसके अंडर में जो 1 ईयर का आपका एलएलएम का प्रोग्राम होता है उसके बारे में आज हम लोग सारी बातें करेंगे कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या आपका इसके अंदर सीट्स का इंटेक है, रिजर्वेशन किस तरीके से काम करता है, कोर्स की फीस क्या, बाकी सारी की सारी बातें वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ये जो आपका एलएलएम का फॉर्म आता है ना वो आपका समझ लीजिए मार्च के एकदम एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका ये आ जाएगा और आपका एग्जाम भी जो है ना वो अप्रैल से मई के बीच में कंडक्ट इस बार हो जाएगा। तो आप अपना एट द टाइम ऑफ मार्च अपनी आंखें खुले रखिएगा, जैसे ही फॉर्म आता है भरना शुरू कर दीजिएगा और तैयारी तो अभी से ही शुरू की कर दीजिए। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी दी जाती है आईएलआई के अंदर, तो आपका क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ह्यूमन राइट्स, लीगल पेडागॉजी और रिसर्च के अंदर आपकी यहाँ पे 5 स्पेशलाइजेशन ऑफर की गई है। यहाँ पे सबसे पहली चीज, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सीट इनटेक की, ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 39 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है आईएलआई में और यहाँ पर 15% एससी, 7.5% यहाँ पे एसटी, ओबीसी के लिए 27%, पीडब्ल्यूडीज के लिए 5%। उसके बाद इसमें एक जो क्लॉज ऐड होता है वो होता है कि यहाँ पे सुपर न्यूमरी सीट्स होती है 2, जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स जो स्टूडेंट्स वहां से आते हैं उनके लिए होती है सुपर न्यूमरी सीट्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपकी जो टोटल इनटेक हो गया उसमें जब देखा जाएगा तो सुपर न्यूमरी सीट्स बाद में उसमें एलोकेट आपकी होंगी, आफ्टर द प्रोसेस हैज बीन टेकन उसके बाद आपकी न्यूमरी सीट्स एलोकेट होंगी। और लास्ट में आपका 10% यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो आपका दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे आपका 15 से लेकर 16 सीट्स ऐसी हैं जो कि जनरल कैटेगरी में लाई करेंगी और बाकी आपकी इस तरीके से रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आती है। फिर मैं अगर बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो काफी ज्यादा सिंपल है। आपके पास एक एलएलबी डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि आपके 50% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए और ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ पर एनरोलमेंट यहाँ पे आपका एडवोकेट इन इंडिया जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना कि आप एडवोकेट के तौर पे एनरोल हो पाओ, बार काउंसिल यूनिवर्सिटी को अपने रिकॉग्निशन दिया है उस तरीके का होना चाहिए। या फिर दूसरी चीज आपके पास एक लॉ डिग्री होनी चाहिए एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर से जहां पे 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स है या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड है एज पर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है जो कि रिकॉग्नाइज उस हिसाब से है। फिर मैं बात करूं यहाँ पे पेपर पैटर्न की, तो देखिए जो पेपर पैटर्न है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे ना डिफरेंट है, तो इसको मुझे आपको 4 पार्ट्स में समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो एडमिशन टेस्ट होता है उसको हम लोग आईएलआई कैट बोलते हैं, ठीक है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट कॉमन एडमिशन टेस्ट। और यहाँ पे ये आपका जो टेस्ट होता है ना ये आपका होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के एक पूरा टेस्ट जिसमें कि आपको 2.5 आवर्स मिलते हैं, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है और जो मीडियम होता है वो केवल इंग्लिश का होता है, हिंदी में ये पेपर आपका नहीं होता है। अब एक एक करके चलिए पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 आपका होता है ना इस पेपर का, ये आपका होता है 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। टोटल में अगर बात करूं तो यहाँ पे जो ये पेपर होता है ना पहला वाला ये आपका 180 मार्क्स का इन टोटल होता है, जिसमें कि पहला ये जो पार्ट है इसमें आपके 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज, जीके या फिर इंग्लिश के आपके दोनों को मिला के आपके मिलेंगे। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग करोगे 0.25 मार्क्स जाएंगे, अगर आंसर सही करोगे तो 1 मार्क आपको मिलेगा, सिंपल एज दैट। इसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट है वो है आपका लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चंस, यानी कि आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड एनवायरमेंट लॉ, ये आपके जो सब्जेक्ट्स है ना ये इसका पूरा सिलेबस यहाँ पे फॉर्म करते हैं। इसमें बहुत वास्ट सिलेबस आपका नहीं है जैसे क्लैट के अंदर हो गया या फिर सीयूएट के अंदर हो गया, उतना भारी सिलेबस यहाँ पे इसको आपका नहीं मिलेगा, काफी कंस्ट्रिक्टेड सिलेबस है और क्वेश्चंस भी काफी यहाँ पे इस तरीके के आते हैं कि आप इसको तैयारी करके आराम से पेपर निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे वही आपका जो मार्किंग स्कीम है
0.25 मार्क्स यहाँ पे कटेंगे और 1 मार्क अगर सही करोगे क्वेश्चन तो मिलेगा। इसके बाद जो आपका पार्ट 3 है वो है आपका रिटन वाला पार्ट। इसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है। मतलब अभी से इसके पहले अगर मैं बात करूं 40 मार्क्स के आपके इंग्लिश और जीके था, 100 मार्क्स के आपके लॉ के क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वाले, और 40 मार्क्स के यहां पर आपका सब्जेक्टिव राइटिंग क्वेश्चन हो गया, जहां पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिनको कि आपको लिखना है। और यहां पर जो वर्ड लिमिट है वो आपकी 150 वर्ड्स की है। मतलब 150 वर्ड्स के अंदर आपको अपने आंसर को यहाँ पे खत्म करना है, ताकि यहाँ पे ये टेस्ट हो पाए कि जो यहाँ पे कैंडिडेट है ना, इसकी राइटिंग जो क्वालिटी है, लीगल राइटिंग, वो किस तरीके की है। बिकॉज यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ना, ये काफी रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा बढ़िया ध्यान दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करनी है। और उसके बाद जो कैवियाट है यहाँ पर इसके साथ वो ये है कि जो पेपर आपका रिटन मार्क्स का था यहाँ पे 2.5 घंटे वाला पेपर, पहला पेपर, वो आपका 180 मार्क्स जो आप है उसके लिए ना यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा चौथे पार्ट के लिए, जो कि होगा एक वीवा वॉइस, मतलब कि आपका इंटरव्यू सीधे सीधे लिया जाएगा, जहां पे शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर बताया जाएगा आईएलआई की वेबसाइट पे कि भाई देखो जो टाइमिंग्स है वो ये है, ये कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, आप आओ, बैठिए, इंटरव्यू दीजिए। और उसके बाद इन दोनों पार्ट, सारे पार्ट्स को मिलाकर, मतलब पार्ट 1, 2, 3 को मिलाकर, पार्ट 4 मिलाकर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे आईएलआई के अंदर होगा। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप मान लो क्लैट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मान लो तैयारी कर रहे हो सीयूएट की, अगर मान लो वहां पे आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप अगर यूनिवर्सिटी में कहूं होना चाहिए, तो आप कह सकते हो आईएलआई आप इसको चूज कर सकते हो बहुत ही आराम से। फिर मैं अगर बात करूं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की, तो जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो है आपका, सबसे पहले ट्यूशन फीस 1,38,000 हुआ। उसके बाद यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट 2,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 का, एग्जामिनेशन फीस 5,000, और जो टोटल फीबल फीस हो गई वो आपकी 1,50,000 की हो गई फॉर 1 ईयर एलएलएम सीधा सीधा। इसके बाद मैं अगर बात करूं स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके की स्कॉलरशिप यहाँ पे आईएलआई यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। पहला होता है कि जैसे मान लो आप जो एग्जाम दे रहे थे उसमें आपकी मेरिट लिस्ट में फर्स्ट रैंक आई या फिर आपकी सेकंड रैंक आई, तो उस केस में आपको 30,000 रुपीज का जो है ना वो आपको वापस कर दिए जाएंगे, रिफंड आपको हो जाएगा। और जो दूसरा टाइप का आपका स्कॉलरशिप है वो है आपका मेरिट कम्स मींस स्कॉलरशिप। तो मतलब यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आपके मेरिटोरियस है और जिनका कि यहाँ पे कॉलेज को लगता है कि हाँ भाई इनके पास मॉनेटरी रिसोर्सेज थोड़े से कम है, उनकी यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि ट्यूशन फीस जो होती है ना वो अपनी आधी यहाँ पे रिएम्बर्स ये लोग कर देते हैं। और मैक्सिमम जो है 5% स्टूडेंट्स को ही लेते हैं ऑफ द टोटल इनटेक, कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, 5% को लेंगे और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो ये होती है आपकी स्कॉलरशिप वो आपको यहाँ पे मिलती है ऑन द ट्यूशन फीस इटसेल्फ। तो यहाँ पे 2 स्कॉलरशिप आप यहाँ पे देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं जो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम के बारे में, वो ये है कि आपकी यहाँ पे सब्जेक्टिव, आपके आंसर राइटिंग, आपकी जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है उनके ऊपर कमांड, और साथ ही में आपकी जो पर्सनैलिटी और जो होल है, जो आपकी आंसर गिविंग कैपेसिटी है, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा इंटरव्यू होगा, इन तीनों चीजों पे अच्छा कमांड होना चाहिए। और अगर मान लो आप क्लैट या उसमें सक्सीड नहीं कर पाते सीयूएट पे, तो ये यूनिवर्सिटी उन सारे के सारे जो कॉलेज एकदम प्रीमियम बढ़िया वाले कॉलेज है उसके बराबर में कहीं ना कहीं रैंक करता है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आपको 1 ईयर एलएलएम करना है तो आप इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो एग्जाम है ये जो होता है एलआई कैट का, इसके लिए मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या इसमें चीजें आती हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए कि सर आई नीड अ वीडियो रिगार्डिंग दैट। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा बनाने की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप संभव ब्लॉग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे सीयूएट एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास मॉक पेपर्स हैं, वो हमारी वेबसाइट पे जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर से ज्वाइन करिए, बिकॉज वहां पे हम लोग आपको रोज कोई ना कोई अपडेट या कोई ना कोई क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हम लोग देते ही रहते हैं, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, अपना प्रॉफिट होगा। आप क्वेश्चंस लगाइए, साथ ही में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं रिगार्डिंग वीडियो, चाहे एलएलएम की आप बात करते हो, चाहे आप एलएलबी, चाहे आप लॉ जनरल की बात करते हो, किसी भी चीज की बात करते हो, हम लोग यहाँ पे वीडियोस रोज कोशिश करते हैं पोस्ट करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।